नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं दिसंबर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या नेक्स्ट साइकिल जो आपका जून का है कि अभी दिसंबर वाले में तो मैम कम समय बचा है, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बार तैयारी करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम हमें 6 मंथ्स की तैयारी की ज़रूरत होती है। तो उन सभी बिंदुओं में यूजीसी के द्वारा जो आयोजित की जाती है आपकी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है, उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इन दोनों को कैसे हम बैलेंस बना करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, आज की क्लास में हम इसी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पेपर 1 को हमें कितना टाइम देते हुए उसकी प्रिपरेशन को कैसे प्लान करना चाहिए, पेपर 2 की प्रिपरेशन को कैसे प्लान करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें कब कब कैसे कैसे पढ़नी चाहिए। तो इन बिंदुओं पर हम सभी जो है आज बात करेंगे। आपके भी जो भी पॉइंट्स हो कि मैम हम जो है वो तैयारी करते समय हमें ये परेशानी आ रही है, चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो या पेपर 2 से रिलेटेड हो, या आपको ये जानना हो कि भाई इन दोनों को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि भाई किस तरह की परेशानी तैयारी करते समय आप सभी के समक्ष आती है। तो हम उन्हीं से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो आप सभी को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपके जो नेट जेआरएफ का जो आपका पेपर है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर जो है आपसे 3 घंटे के समय में ये आपके दोनों पेपर जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। जून में एनटीए ने ऑफलाइन आपका पेपर कंडक्ट कराया, जिसमें वो अ, उसको सही तरीके से सही स्वरूप में कंडक्ट नहीं करवा पाए। स्टूडेंट का आक्रोश इसलिए भी वाजिब था कि जब स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल कर रहा है, पे कर रहा है, तो एक अच्छी सुविधाओं के साथ जो है उसे पेपर देने का पूरा हक है। तो जून के पेपर में जहां पर हमने देखा ऐसी ऐसी जगह पर सेंटर दिए गए एनटीए के द्वारा, जहां पर इतनी गर्मी में स्टूडेंट का पेपर देना संभव ही नहीं था। और एट लास्टली जो भी मिस्टेक्स हुई जिसके कारण जो है पेपर आपका लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पेपर री एग्जाम हुआ। ठीक है, री एग्जाम अपनी गलती को सुधारते हुए एनटीए ने री एग्जाम कंडक्ट करा है। लेकिन इस री एग्जाम में भी एनटीए कितना खरा उतरा है। कितनी जगहों पर आपने देखा कि चाहे वो कभी टेक्निकल एरर है, जो प्राकृतिक आपदा है वो तो किसी के हाथ में नहीं है जिसके कारण हुआ, लेकिन मोस्टली टेक्निकल एरर कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कहाँ क्या परेशानियां आ रही हैं कि पूरे के पूरे सेंटर के बच्चों को, अगर एक बच्चे को भी तकलीफ होती है देन वो सभी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि अब देखिए जो री एग्जाम का भी री एग्जाम आपका लगा, उसके कारण आपके आंसर की में उन सभी में हर चीज में जो है वो आपके डिले होने की संभावना है। तो इससे क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन लाइफ है वो इस पे इफेक्ट करती है। अब जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे पास में 3 तरह की मोस्टली अगर हम स्टूडेंट्स माने जो तैयारी करते हैं। एक तो हो गए स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हम जिनको कह दें, जो सिर्फ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे हो गए जो जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी। तीसरी एक कैटेगरी है कि भाई बहुत सारी जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो हाउस वाइफ भी हैं, वो जॉब भी कर रही हैं और वो अपने करियर में और आगे भी बढ़ना चाहती हैं। तो ये 3 कैटेगरी जो है हमारे सामने आती हैं जब हम इस तैयारी के पैटर्न को समझाते हैं। तो हम इन 3 तरह के एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हैं। एक तो कि भाई आप
फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सेमेस्टर में हैं, आप अपियरिंग करके एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप अपने एमए को कंप्लीट करके और उसके बाद में जो है आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो वो हो गए। दूसरे हो गए कि जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं कि भाई जॉब कर रहे हैं साथ में, चाहे वो बॉय हो, चाहे गर्ल हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सिर्फ अपना जॉब कर रहे हैं, घर की कोई अभी जिम्मेदारी नहीं है, जॉब कर रहे हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं। दैट इज दो आप सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी की बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो आफ्टर 40, ठीक है, एक एज होने के बाद, या बच्चे जब सेटल हो गए हैं कि भाई अब उनका अलग अलग अपना अपना, कोई मेडिकल उनका बच्चा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब वो अपने लिए आफ्टर 40 या कि भाई अब मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ, तो वो अपनी तैयारी को रीस्टार्ट कर रही हैं। तो या तो सिर्फ हाउस वाइफ होके वो तैयारी कर रही हैं, या वो हाउसवाइफ के साथ में एक और जॉब भी कर रही हैं, देन घर का भी काम करके जाती हैं, आके भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और साथ में वो अपने नेट की तैयारी भी करना चाहती हैं। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रख करके हम अपने इस प्रारूप पर जो है वो चर्चा करते हैं कि पहला पॉइंट आता है कि पेपर 1 में भी आपकी कितनी है, 10 यूनिट, और पेपर 2 में भी आपकी 10 यूनिट, दोनों में आपकी 10-10 यूनिट का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों को मिला करके अगर हम मान के चलें कि आपको 300 में से, ठीक है, टोटल नंबर जो है वो हो गया, ये आपका जो है इसमें 100 प्रश्न आते हैं, इसमें 50 प्रश्न आते हैं, यानी कि टोटल 150 प्रश्नों में से 300 अंक का आपका पेपर होता है। 300 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब इसमें से हम एक एवरेज या आइडिया लगा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें कितने नंबर जो है वो हमें स्कोर करने चाहिए, या अप्रोक्सी, तो हम उसको आइडिया के स्वरूप में मान के चलते हैं कि भाई हमारे जो टोटल है वो कितने सही होने चाहिए। तो हम यहाँ पर विदाउट एनी कैटेगरी हम लोग यहाँ पर 200 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 210 भी इसे हम कर सकते हैं कि हम टारगेट जो है वो अपना आगे बढ़ा रखते हैं, तो 210 कर लेते हैं हम इसे, कि हमें अचीव करने हैं कितने, 210 प्लस नंबर। और किसमें से 10 यूनिट यहाँ है, 10 यूनिट यहाँ है। अब हमें इन चीजों को हमें कैसे प्लान करना है। ठीक है, यानी कि पहली बात कि पेपर 1 को कितना टाइम देना है, कितना टाइम देना है, पेपर 2 को कितना टाइम देना है। पहला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स का यही आता है कि मैम हम कितने टाइम जो है वो फर्स्ट पेपर को पढ़ें और कितने देर के लिए हम सेकंड पेपर को पढ़ें। उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, भाई आपके क्लास नोट्स हैं और आपके जो स्टडी नोट्स हैं, या जो भी नाटक है, निबंध है, उन सब की जो भी आपको स्टोरीज भेजी जाती हैं, आपके पास में बुक्स हैं जो हमारी तरफ से भी आपको दी जाती हैं, और आपके पास में अपनी बुक्स भी होती हैं, या कोई भी ई बुक्स हैं जो डिजिटली आप सभी को अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ई बुक्स है। उसके अलावा जो है आपको इसी में समय क्या निकालना होता है, मॉक टेस्ट के लिए और पीवाईक्यूज की टेस्ट सीरीज। ये इतना कार्य जो है वो हमें इसमें करना होता है। ठीक है, बहुत क्लियरली एकदम आपको सारी चीजें जो है वो क्लियरली यहाँ पर बता रही है। ठीक है, अब दोनों चीजों को पढ़ने से पहले जब हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ,
तो पेपर 1 की जो 10 यूनिट है, अगर आप इसमें मोटा मोटा आपकी जो यूनिट्स हैं उनको यूनिट वाइज आप पहले थ्योरी पढ़ लें। यूनिट वाइज क्या पढ़ लेंगे आप? थ्योरी पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो है वो आपको यूनिट वाइज अपनी थ्योरी पर चलना है, इधर भी और पेपर 2 में भी। यानी कि सबसे पहले जो है वो हमें फोकस किस पे करना है? हमारे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं पेपर 1 को लेकर के और पेपर 2 को लेकर के। कितने टाइम की अगर हम बात करें तो जितना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। पहली बात, जैसे अभी मान लीजिए आपके दिसंबर का पेपर, दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर वाला ज्यादा से ज्यादा जनवरी खिंच जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आपके पास में अक्टूबर नवंबर, भाई उसमें आपको बूस्टर भी लेना है। तो हमारा ये कहना है कि जो स्टूडेंट पहली बार, क्योंकि आज का सेशन मोस्टली फोकस है बिगनर्स पे, कि जो चाहे एस्पिरेंट हो स्टूडेंट हो वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या जॉब के साथ हैं तो पहली बार कर रहे हैं, या हाउसवाइफ वगैरह पहली बार कर रहे हैं, या पहली बार ऐसे ही दिया था और अब जो है हम एकदम सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं। तो जून के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट दीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। जब हम युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो पूरी रणनीति के साथ जाते हैं, ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं कि ये भाई ये मेरी तैयारी है, अब कहीं से भी प्रश्न आ जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये वही तैयारी जो है हमें भी करनी है। इसलिए पहले हमें जो टाइमिंग की अगर बात करें कि अगर आपके पास में अगर 6 महीने हैं, ठीक है, अगर आपके पास 6 महीने हैं तैयारी के लिए, मान के चलिए, तो आप आराम से जो है वो 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, 2 घंटे जो है वो आप पेपर 1 को दीजिए, जिसमें आप एक्स्ट्रा जो आपकी क्लास है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा आप उसकी पढ़ाई को, और आप 3 घंटे जो है वो पेपर 2 को दीजिए। तो इसे आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे यूनिट वाइज थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो पहले आप यूनिट वाइज अपनी कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर यूनिट वाइज ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर कि। और ये क्वेश्चन जो है कोई ऐसे नहीं है कि आपको कहीं से, आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए पहली बार पढ़ लिया, दूसरी बार जब आप उसे रिवीजन कर रहे हैं, तीसरी बार जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके खुद के भी दिमाग में क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। अच्छा यहाँ से ये पूछा जा सकता है, अच्छा यहाँ से ये पूछा जा सकता है। कोई भी आप सब्जेक्ट हो, जब आप उसे दो कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है उसमें से क्वेश्चंस बनाने लग जाता है। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पुट कीजिए, ठीक है, कि जब हम क्वेश्चन इसमें से पुट करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो यहाँ पर हमारे से पूछे जा सकते हैं। फिर यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। अब यूनिट वाइज मॉक भी दे सकते हैं आप, एक प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखिए, ये चीजें हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास में 5 से 6 महीने हमारे पास में तैयारी के लिए होते हैं। और अगर पहली बार अगर हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, बिगनर हैं अगर हम, तो हमें मिनिमम इतनी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास में पढ़ने के लिए 20 यूनिट है। नेट जो है, नेट का पेपर जो है वो आपका अथाह सागर है। उस सागर में से और समंदर में से गोताखोर की तरह आपको मोती चुग करके लाना है। ठीक है, अब वो मोती चुगना कब आएगा? जब आपको तैरना आता होगा। अब तैरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये स्वरूप आएगा। अब अब देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रश्न कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ डाउट्स हमारे सामने आएंगे। तो आप हमारी जो मास्टर क्लास होती है, फ्री मास्टर क्लास जो आपकी होती है, उसमें आप, जो फ्री है आप सभी के लिए, ठीक है, ज्वाइन मास्टर क्लास, या जिसे हम
डाउट क्लास भी कह सकते, तो आप डाउट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एक और लास्ट पॉइंट जो आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंटली करना है, ठीक है, डाउट अपना क्लियर होने के बाद में जो मुख्य स्वरूप में आपको तथ्य फैक्ट जो है उस पे पहुंचना है, तो वो है आपका रिवीजन। और ये रिवीजन जो है वो आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। डेली बेसिस पे जब आपकी रिवीजन होगी तो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका माइंड जो है वो रिकॉल करता रहेगा, ठीक है। यही चीज हम इधर भी फॉलो करेंगे। अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, यूनिट वाइज हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। और हम डाउट क्लास की बात करेंगे। डाउट क्लास जो आपके लिए फ्री होती है एकदम, जो ऐप पे होती है और बिल्कुल फ्री होती है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अपना जो भी डाउट होगा उसको आप हमारे साथ सेशन के अंतर्गत शेयर कर सकते हैं, देन विल रिप्लाई, ठीक है। आपको लाइव क्लास के अंतर्गत जो है उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपको अपनी रिविजन पे फोकस करना है। जितना आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, चाहे वो आपके पीडीएफ हो, अब कुल मिलाकर के, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें से आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं एक बार फिर से पॉइंट्स के रूप में बताऊंगी कि आपको अपनी तैयारी के पैटर्न में क्या चीजें ऐड ऑन करनी। तो ये एक बार फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर आप अपनी नेट जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आपने दिसंबर का प्लान कर रखा है और या आपको आप बिगनर है तो दिसंबर वाला समय आपको कम लग रहा है, तो आप जून वाला अटेम्प्ट 2025 का जो है तो पहले से ही अपना आगे का सोच करके आप तैयारी करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि भाई मुझे इस अटेम्प्ट में करना ही करना है, ठीक है। तो ये स्वरूप रहेगा। तो अब यहाँ पे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका नेट जेआरएफ का पेपर जो 3 घंटे का होता है, जिसमें एक तो होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, दोनों एक साथ ही आयोजित किए जाते हैं। पेपर 1 में 50 प्रश्न आते हैं, पेपर 2 में 100 आपके प्रश्न जो है वो आते हैं। और अगर हम मिनिमम मान के चले कि मिनिमम 6 महीने के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, तो 6 महीने के अकॉर्डिंग जब 3 तरह के लोग जो है वो तैयारी करते हैं, 6 महीने के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम हम 2 घंटे डेली, ठीक है, ये डेली बेसिस पे 2 घंटे डेली पेपर 1 को दें और 3 घंटे डेली जो है वो, ये डिवाइड हो सकता है कि भाई 1 घंटा सुबह दे दिया, 1 घंटा शाम को दे दिया, जैसे भी आप मैनेज कर पाए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको आपको मैनेज करना है। देन आपको इतने अंकों का जो स्कोर है इसको आपको अपना टारगेट मान करके चलना है। और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पीडीएफ नोट्स, बुक्स, ई बुक्स, जो आपको डिजिटल बुक्स अवेलेबल होती हैं, जो ऑफलाइन आपको कोर्स के साथ में आपको बुक्स दी जाती हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये चीजें जो है आपके इसमें अहम रोल निभाएंगे। देखिए, क्योंकि देखिए 10 यूनिट है आपके सब्जेक्ट में भी, आपके पेपर 1 में भी। अब 10 यूनिट जो अलग अलग है, सबके लिए आप 10 और 10 20 पुस्तकें, 30 पुस्तकें तो खरीदेंगे नहीं। आपको चाहिए ऐसा जो आपके रेफरेंस बुक्स से लेकर के जो नोट्स बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, वो नोट्स आपके बहुत कारगर, आप सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। अब उनको इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आपको इस तरह से यूनिट वाइज चलना है और अपने रिवीजन को कंटिन्यूटी में आपको जोड़े जाना है। तो यहाँ से हम अपने 5 पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है, कि वो 5 पॉइंट्स जो हमें अपने प्रिपरेशन में ऐड ऑन करने हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने बात की थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चाहे वो हम नोट्स के माध्यम से पढ़े, ठीक है, तो नोट्स पढ़े, बुक्स पढ़े, जहां से भी हमारी जो क्लियर हो रही है, ठीक है, सारी यूनिट्स जिसमें कवर हो रही हैं, ठीक है, चाहे हम नोट्स पढ़े, ई बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़े, ठीक है, जो भी हम पढ़े, पीडीएफ पढ़े, तो उस जहां से भी हमारी जो सारी 10 की 10 यूनिट सब्जेक्ट की और वो सारी कवर हो रही है, उन चीजों को हमें पढ़ना है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम नोट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएंगे, क्वेश्चंस,
क्योंकि एट लास्टली हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन करके आने, तो हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। क्या हमें इस ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमें उससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करना। अब हमने प्रश्नों का अभ्यास किया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्या हो जाती हैं भाई, डाउटफुल हो जाती है। इसका ये कब होगा, इसका क्या सन होगा, इसका क्या समय होगा, ये रचना इसने भी लिखी है, इसने भी लिखी है, या इस रचना के अंतर्गत क्या दिया गया मैम, इतने सारे उपन्यास, इतने सारे निबंध या इतनी सारी रचनाएं, ये कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो वो सारी चीजें जो है वो जो डाउटफुल होती है, तो उनको आप डाउट क्लास जो आपके लिए फ्री होती है, फ्री होती है आपकी, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे साथ में, और उससे अपना डाउट क्लास को क्लियर करना है। देन फोर्थ जो हमारा जो इम्पोर्टेंट स्वरूप है, कि आपको अपना मॉक टेस्ट के स्वरूप में, कि 3 घंटे में, 3 घंटे में आपको रैंक वगैरह पता चलती है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो 3 घंटे में जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 का आपका टाइम मैनेजमेंट है, वो कितना मैनेज हो रहा है, कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में स्क्रॉल करने में लंबे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस तरह से आप 3 घंटे में अपना जो मॉक टेस्ट है, एकदम एग्जाम हॉल की तरह पेपर आप दे रहे हैं, तो उससे आपको अपनी जो टाइम की एक्यूरेसी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको कर पाएंगे उसके अंतर्गत। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, कि हर चीज जो आप पढ़ते जाए उसको बार बार रिवीजन करते जाए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक जो है वो कोई भी चीजें आपके माइंड में हमेशा के लिए स्थायी रूप में नहीं हो पाएंगे। तो उन चीज़ों को हमें स्थायी रूप में जब हमारे दिमाग में लाना है, ताकि हमें एग्जाम हॉल में जो है सब कुछ याद आ जाए, तो वो सारी चीज़ें हमें तब याद आएंगी जब हम इस तरह पैटर्न वाइज पढ़ेंगे। और पैटर्न वाइज पढ़ते पढ़ते जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक फिट होती जाएंगी। तो जैसे ही प्रश्न हमारे सामने आएगा, कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम आप जो मैराथन में सेशन क्वेश्चन करवाते हो वो एज इट इज आ जाते हैं, तो बिल्कुल आपके आ जाते हैं क्वेश्चन, आपके पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस, ये जो हम मैराथन कराते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्रैक्टिस किसकी करेंगे। इसलिए पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट को पढ़ना और देन फिर प्रैक्टिस। ठीक है, आप सिलेबस को समझें, सिलेबस को समझने के लिए आप पहले थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख सकते हैं कि हाँ भाई यूजीसी नेट में पहले के पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे कितना गहराई तक उतरना है। अच्छा, ये इतना गहराई से प्रश्न आया हुआ है, इसके लिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में जब घूम रही होती है, तो एक पैटर्न वाइज जब आप तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सफलता मिलती है। ठीक है, क्या करें, कहाँ से शुरू करें, ये सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर आउट की है। इसके बाद में भी आपका कोई डाउट रहता है तो आपका ऐप पे भी फ्री सेशन रात को 9 बजे होता है, उसमें भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप के सेशंस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे होता है, और ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे जो है वो 7:30 बजे आपकी ये क्लासेस होती हैं। तो आप सभी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए इसी तरह के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और मंडे से जो आपके सेशन है उसमें हम यूनिट 5 को लेकर के डिटेल में आपकी कविताओं संबंधी प्रश्न जो है हम करेंगे, और कंटिन्यू जो है वो लगातार आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का भी अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ, आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ, नेट जेआरएफ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। उसका उत्तर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐप पे आपका बिल्कुल फ्री सेशन होते हैं भाई, ऐप पे आप कुछ नहीं करना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जब आप ऐप पे जुड़ते हैं आपको फ्री पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं। टेलीग्राम का आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको दिया गया है यहाँ पर ही, और टेलीग्राम के साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, जिसे आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में प्लान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।